अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन फ्रॉम लैंड होल्डर्स बहरिया टाउन लाहौर। जैसा कि आपको लैंड होल्डर्स के प्लेटफॉर्म से पहले भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पर मिलती रहती है, इसी तरह आज का हमारा टॉपिक अपार्टमेंट्स के रेलिवेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर अपार्टमेंट्स की बात करें तो बहुत सी सोचें जो हैं वो हमें मसरूफ़ कर देती हैं इस बात पे कि अपार्टमेंट्स हम क्यों बाय करें। तो इसका सिंपल सा जो आंसर बनता है वो ये है कि अपार्टमेंट्स आपका एक वाहिद ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिस पे आप मिनिमम बजट पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर अपार्टमेंट के रेलिवेंट मज़ीद बात की जाए तो अपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो अपना घर की सोच रखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने बजट की वजह से वो अपना घर नहीं ले पा रहे। क्योंकि अगर कोई भी अच्छी सोसाइटी या वेल लोकेटेड एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पर 5 मरले का घर मिनिमम 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक बन रहा है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ अपार्टमेंट को हम देखते हैं तो अपार्टमेंट में आप यही चीज़ 50 to 70 लाख में ईज़िली गेन कर सकते हैं, और जो आप कल को रेंट आउट भी करते हैं तो आपका 40 to 45K में ईज़िली रेंट आउट भी हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपार्टमेंट को रेजिडेंशियल पर्पस से देखते हैं तो अपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिससे हम एक तो अपना घर वाली जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पर ये है कि हम एक अच्छी कम्युनिटी में इंटर हो जाते हैं। इसी तरह अगर अपार्टमेंट की कैटेगरी की बात की जाए तो अपार्टमेंट की कैटेगरी में स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड भी अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर अपार्टमेंट में मज़ीद देखा जाए तो अपार्टमेंट ऑल ओवर पाकिस्तान में, जैसा कि इस्लामाबाद और कराची में बहुत रुझान का हामिल है, इसी तरह अब लाहौर में भी अपार्टमेंट्स की बहुत सी डिमांड हो चुकी है। अपार्टमेंट को मज़ीद देखते जाएं तो अगर बहरिया टाउन की सराउंडिंग में बात करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 5 से 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ बहरिया टाउन की सराउंडिंग में अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर इनकी प्राइजेस को चेक करते हैं तो इसकी प्राइजेस 30 लाख से लेके 80 लाख तक जाती हैं, जो कि एक जॉब होल्डर और इसके अलावा जो डेली बेसिस पर अपने वर्क को सरंजाम देते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई पर्सन इसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखता है तो हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जिस पे आप लमसम अमाउंट अगर पे करते हैं तो उसकी आपको रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट में अगर फौरी सेल या परचेज़ के लिए अगर चेक करते हैं तो इसमें ये देखा जा सकता है कि आप इजीली इसे सेल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 5 मरला के होम की निस्बत। मज़ीद इसी तरह अगर हम लाहौर की सराउंडिंग में अपार्टमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है हमारे पास वो है दी जेनेट अपार्टमेंट। दी जेनेट अपार्टमेंट की अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो ये अड्डा प्लॉट से 1 से 2 मिनट की ड्राइव पर वाक़या है, और ये बहुत एक प्रीमियम सी लोकेशन पर लोकेटेड है जो कि अल कबीर फेज़ 1 और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है। इसी तरह अगर इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसकी कैटेगरी में स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड अवेलेबल हैं जिसकी प्राइसेस बहुत ही लो बजट की हैं। लाइक्स के स्टूडियो बेड अपार्टमेंट आपको 35 लाख में कॉस्ट करता है। इसी तरह अगर हम बहरिया टाउन के अंदर ही प्रोजेक्ट्स की बात करें तो तौहीद हाइट्स, AR अपार्टमेंट्स यानी कि अलिफ होल्डिंग्स के अपार्टमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट अपने 8 से 9 जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीवर कर चुके हैं, और 2-3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी के साथ इन्होंने अब अपना नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया है जो कि AR14 के नाम से है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तौहीद हाइट्स के बारे में, ये तौहीद ब्लॉक में बनने जा रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लानिंग पर भी है, और अगर इसकी लमसम अमाउंट आप पे करते हैं तो इसमें आपको रेंटल इनकम भी मिल जाती है। ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह अगर वो लमसम अमाउंट इसमें पे करते हैं तो उनको 6% इसका रेंटल इनकम भी आता रहेगा। इसी तरह अगर हम बहरिया आउटसाइड की बात करें तो बहरिया आउटसाइड में भी 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप भी अवेलेबल मिलती हैं इंस्टॉलमेंट पे, जो कि 3 से 4 साल का टोटली प्लान है। इसी तरह अगर हम बहरी ऑर्चर्ड की बात करें तो ऑर्चर्ड में भी 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल पर्पस। अगर इसमें कैटेगरी की बात करें तो इसमें अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं एंड शॉप भी अवेलेबल हैं। और इसी तरह इनके डेवलपर्स के अगर नाम की बात करें, एक तो शेरावाला ग्रुप है जो कि अपना प्रोजेक्ट बना रहा है टाइम स्क्वायर मॉल के नाम से। इसी तरह अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो दूसरा प्रोजेक्ट है ऑर्चर्ड मॉल जो कि क्यूलिंग्स का प्रोजेक्ट है, जो कि बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड ने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स को अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है और काफ़ी हद तक डेवलप भी कर चुके हैं और काफ़ी हद तक जिनमें पोजेसन भी दे चुके हैं।
इसी तरह अगर हम मज़ीद अपार्टमेंट के रेलिवेंट ही बात करते हैं तो अपार्टमेंट रेलिवेंट उन लोगों के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है मिनिमम बजट को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि अगर हम ये देखते हैं कि एक इंसान बहरिया टाउन के अंदर अपना घर 1,50,00,000 रुपए का ले रहा है और उसमें उसको मंथली रेंटल इनकम जो है वो अब उसको 40 to 45 के अराउंड में आ रहा है। इसी तरह अगर वो 1 बेड अपार्टमेंट इधर ही बाय कर लेता है, 1 बेड अपार्टमेंट अगर 3 वो बाय करता है 1.5 करोड़ के बजट में ही, तो उसको इसी के निस्बत रेंटल इनकम तकरीबन 3% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगी। लाइक्स के अगर उसको 40 to 45 रेंटल इनकम आ रही थी, अगर वो वही 3 अपार्टमेंट्स जो है वो अपने रेंट आउट करता है तो उसमें उसको मिनिमम भी 120 तक 1,20,000 के करीब उसको उसका रेंटल इनकम आता है। इसी तरह अगर अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप के रेलिवेंट आपको मज़ीद डिटेल या और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप ऑन स्क्रीन मेरा नंबर देख सकते हैं और ओवरसीज़ क्लाइंट भी मुझे सेम नंबर पर व्हाट्सएप एंड ईमो पर सेम नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।